कौन सर? अयोध्या में राम हो गए, मथुरा में कृष्ण हो गए और ज्ञान वापी में शिव जी हो गए। अपनी ही धरती पर अपने ही प्रभु की आराधना करने के लिए कानूनी लड़ाई, ये बताइए किस मुल्क में ऐसा होता है? कुत्ते ने तोड़ा था, बाबर ने 700 साल पहले की बातें कर रहे हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस बात पर बड़ा ताज्जुब करते हैं कि कोई मुसलमान भी हो और वो जो है वो काफिरों का साथ दे, मुसलमानों के खिलाफ बकवास करे। दोस्तों, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हर दौर में ही मुसलमानों में गद्दार पाए गए हैं। जैसे कि आज आप देखेंगे रुबीका लियाकत को, तो वह आज भी हिंदुओं का साथ देती है, चाहे वो गलत भी हों तो हिंदुओं का ही साथ देती है। अभी उसने कहा कि अयोध्या तो मिल गया, अभी काशी और मथुरा बाकी है। दोस्तों, हम ये नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं हम भी अपने जो है वो हिंदू भाइयों का एहसास करते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपको आग से बचाएं और आपको सही रास्ता दिखाएं। भगवान सिर्फ एक ही है, वो अल्लाह पाक की ज़ात है। हम तो ये भी कहते हैं कि वो खुदा, वो अल्लाह जो है वो सब का है, वो आपका भी है, हमारा भी है। इसी बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत वजाहत से बताया है। आइए आपको रुबीका लियाकत का पहले ये क्लिप्स दिखाएंगे, उसके बाद अवाम का ओपिनियन भी आपके सामने रखेंगे कि किस तरह अवाम जो है वो नफरत से भरी पड़ी है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है? अयोध्या तो अभी झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। ठीक है, अगर इनके मन में इतना पाप और इतनी आप लोगों को लेकर नफरत होती ना हाजिक साहब, तो फिर नारा ये होता कि अयोध्या तो बस झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हमारे 3 बड़े आराध्य देवता हैं। कौन सर? अयोध्या में राम हो गए, मथुरा में कृष्ण हो गए और ज्ञान वापी में शिव जी हो गए। 3 भगवान हैं। ये कहाँ पूजने जाए? कहाँ जाएंगे? सऊदी अरब तो जाने से रहे, दुबई तो जाने से रहे हाजिक साहब, कहाँ जाएंगे? अपनी ही धरती पर अपने ही प्रभु की आराधना करने के लिए कानूनी लड़ाई, ये बताइए किस मुल्क में ऐसा होता है? मेजॉरिटी बिल्कुल पवित्र तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ रही है कि मुझे अपने मंदिर में अपने भगवान की आराधना करने दो। जिसको राम के नाम से दिक्कत है अपनी ऐसी कराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ऐसे कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। कुत्ते ने तोड़ा था, बाबर ने 700 साल पहले की बातें कर रहे हो तो। और 700 साल पहले तो कोई था ही नहीं है, मुस्लिम था ही ना, कुछ भी है चीजें। आप इतिहास देख रहे हो, इतिहास कितना पढ़ रखा मुझे बता दो। हाँ, इतिहास के बारे में बता दो ना हमें। इस देश से सऊदी अरेबिया मुसलमान जाता है, कभी आपत्ति किए हम हज करने? हमारे किताबों में लिखा हुआ है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैवा, सप्तैता, मोक्षदायिका। मैंने 7 जगह हमारे लिए मक्का मदीना की तरह से है। 40,000 मंदिरों तोड़े। हमने मांगा कितना? सिर्फ 3 के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्यों जाना पड़ता है? कोई मुसलमान निकलता है कि ये हिंदू मुस्लिम कहाँ गई? जम्मू कहाँ गया भाईचारा? कहाँ गया गंगा जमुना? कहाँ गया वो विचारधारा? कहाँ गई वो सोच? भाई निकलो बाहर। इस्लाम में हम ये नहीं मानते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा खुसूसन सिर्फ एक कबीले के है या सिर्फ एक रंग के इंसान के है। इस्लाम ये नहीं तस्लीम करता, इस्लाम ये नहीं मानता कि अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा सिर्फ एक ग्रोह के इंसान के है, क्या एक रंग के इंसान के है या एक टाइप के इंसान के। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं सूरह फातिहा में, सूरा नंबर 1 आयत नंबर 2, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ है उस रब की जो सारे आलम का रब है। आलमीन उसे कहा गया है रब्बुल आलमीन, ये सारे आलम का रब है, सारे आलमीन का रब है, सिर्फ एक ग्रोह का नहीं। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नास में, सूरा नंबर 114 आयत नंबर 1, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कि वो रब्बुन नास है, सारे इंसानों का रब है, खुसूसन सिर्फ मुस्लिम का या अरबों का नहीं है, वो सारे इंसानों का रब है। और कई आयत है कुरान मजीद में जो शुरू होती है या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, ओ इंसानों, ओ इंसानों। इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला सारे आलमीन, सारे इंसानियत का रब है। और कुरान मजीद में आलमी भाईचारा के लिए कई फॉर्मूलाज दिए गए हैं, कई चीज़ जिक्र है कुरान मजीद में। सारे पॉइंट्स का जिक्र करने का वक्त नहीं है, कुछ चंद बातें करूंगा मैं।
अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32, अल्लाह ताला फरमाते अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान का कत्ल करता है सिर्फ 2 वजह को छोड़ के, एक वो कातिल हो या इस धरती पे फसाद कर रहा हो, ये 2 वजह छोड़ के अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है वो ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल किया। कोई भी इंसान चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, कोई भी दूसरे इंसान चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, उसका कत्ल करता है 2 वजह को छोड़ के, वो इंसान कातिल नहीं होना चाहिए और इस धरती पे फसाद नहीं करना चाहिए। अगर वो दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल किया। और आयत में आगे ही लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे इंसान की जान बचाता है वो ऐसा है कि सारी इंसानियत को बचाया है। कत्ल करना हराम है, ममनून है। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि चोरी करना गलत है, हराम है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के कई नाम हैं, लेकिन वो नाम सही होना चाहिए और एक मेंटल पिक्चर नहीं होना चाहिए। आपको आपके जहन में अक्स नहीं पैदा करना चाहिए। तकरीबन 99 नाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के, अर रहमान, अर रहीम, अल हकीम, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट वाइज, नो लेस देन 99, और सबसे ऊपर अल्लाह। हम मुसलमान खुदा को अरबी लफ्ज अल्लाह से क्यों पुकारते? उसकी वजह है हम मुसलमान अल्लाह सुब्हाना व तआला को अल्लाह लफ्ज से क्यों पुकारते बनिस्बत इंग्लिश वर्ड गॉड से? क्योंकि बाकी जितने लफ्ज है वो जबान में उससे खिलवाड़ कर सकता है इंसान। मिसाल के तौर पे जो लोग इंग्लिश में कहते हैं गॉड या खुदा या देव, ये जितने अल्फाज है उससे एक इंसान खेल सकता है। मिसाल के तौर पे गॉड है, अगर आप एस लगाएंगे तो हो जाएगा गॉड्स, प्लूरल ऑफ गॉड। अल्लाह का कोई प्लूरल नहीं, कोई जमा नहीं। अगर आप एस लगाते गॉड को अंग्रेजी में तो गॉड्स हो जाता है, खुदा की जमा। जो इस्लाम में कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। अगर आप DESS जोड़ते हैं गॉड को, हो जाता है गॉडेस, मतलब औरत खुदा। और इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला का जिन्स नहीं, ना वो मर्द है ना औरत है। अल्लाह सुब्हाना व तआला अहलादा है, ना मर्द है ना औरत है। अल्लाह इज यूनिक। अगर आप गॉड को ऐड करेंगे फादर, वो हो जाता है गॉड फादर, ही इज माई गॉड फादर, ही इज माई गार्डियन। इस्लाम में अल्लाह फादर, अल्लाह अब्बा नहीं है। अगर आप मदर जोड़ते गॉड को, हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में अल्लाह मदर नहीं है। इसीलिए हम मुस्लिम खुसूसन अल्लाह को अल्लाह से पुकारते हैं, दूसरे कोई लफ्ज से नहीं। क्योंकि दूसरे अल्फाज जो है उससे एक इंसान खिलवाड़ कर सकता है। मिसाल के तौर पे देव, देव को अगर कहे देव, अगर ई लगा देंगे तो देवी हो गया। देव ने मुजक्कर, 2 हो गए ना, देव और देवियां, फीमेल एंड मेल। इस्लाम में गॉड इज नीदर फीमेल नीदर मेल, ना मर्द ना औरत है। देवताओं यानी बहुत से देव हो गए। तो इसीलिए हम मुसलमान खुसूसन अल्लाह को अल्लाह से पुकारते हैं। लेकिन जब मैं तकरीर करता हूं जो गैर मुस्लिम के सामने, जिसे अल्लाह सुब्हाना व तआला के बारे में सही इल्म नहीं है, तो मैं लफ्ज गॉड इस्तेमाल करता हूं, लफ्ज खुदा भी इस्तेमाल करता हूं, जिस तरीके से आज कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदा या गॉड अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है। लोग उसे नहीं समझते, इसीलिए मैं खुदा कह रहा हूं या गॉड कह रहा हूं। लेकिन सही माने में अल्लाह का तर्जुमा गॉड भी गलत है और खुदा भी गलत है। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अरबी में अल्लाह कहते हैं, वरना कुरान क्या कहते? कुलुल्लाह विदुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना। आप चाहे अल्लाह को रहमान कहो या अल्लाह कहो, उससे कुछ भी कहो, लेकिन एक अच्छा नाम दो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।